सिविक आरएस की हमने नाडो ग्रे। वाओ ओए होए। इस तरह गाड़ी की प्रोटेक्शन तो हो रही थी, लेकिन जो कलर चेंज करने की एक चाहत थी वो पूरी नहीं हो रही थी कि आपको गाड़ी का कलर भी चेंज चाहिए, एम्बियंस चेंज चाहिए, और एट द वेरी सेम टाइम आप चाह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो गंदी होती है, इतनी गंदी भी नज़र नहीं आए। मेरे ख्याल से आई हैव गॉट द वेरी राइट थिंग फॉर यू। मुझे डाउट था कि यार पता नहीं मैंने सही कलर चूज़ किया नहीं किया, वो कलर ना बन जाए जो टेंटिंग करते वक्त आ रहा होता है। ये डस्ट हमने अनअटेंडेड छोड़ दी तो ये ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें बहुत परेशान करेगी, इसलिए कि इस तरह के चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। आपके हवाले। नहीं, डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड इट अ वेरी न्यू डिफरेंट कार इंशाल्लाह। द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। इंसान कभी भी एक हालत में ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकता, और यही मंतब गाड़ियों पे भी बिल्कुल सही सादिर होती है। हम एक ही रंग की गाड़ी को रोजाना देख देख के उकता जाते हैं और हमारा दिल भर जाता है। फिर हम गाड़ी को चेंज करने की फिक्र करते हैं, और उसके पीछे वजह कई दफा सिर्फ गाड़ी का कलर होता है। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम इस गाड़ी को तो रिटेन करें पर इसका कलर चेंज कर लें। इसी तरह के एक कस्टमर जिनको अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था और वो अपनी गाड़ी की ओरिजिनलिटी को भी रिटेन करना चाह रहे थे, लेकिन गाड़ी के कलर को देख के थक गए थे, और हमारे आज के कस्टमर मशहूर यूट्यूबर साजिद अली हैं। साजिद भाई अपनी सिविक आरएस लेकर हमारे नॉट चैप्टर पे आए, और अब हम इस प्रोजेक्ट को इन डेप्थ डिस्कस करने के लिए बैठे थे। बात ये है कि मेरी गाड़ी है वाइट। अच्छा, वाइट जो है ना वो कराची में बहुत ज़रूरी है, आपको पता है मिट्टी कितनी होती है वाइट पे ना। अच्छा, कभी होता है ना कि कोई गाड़ी जा रही है, जी करता है यार ब्लैक हो जाए, ब्लू हो जाए, कोई और कलर हो जाए, जी करता है। तकरीबन 2 साल हो गए वाइट पे। बेचारों थोड़ा कन्वर्ट करें इसको, लेकिन ऐसा करते हैं कि वाइट को मज़ीद इन्हेंस कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट वाला जो पीपीएफ है वो लगवाते हैं। क्या ख्याल है? क्योंकि वाइट की अपनी बात है रसलान भाई। ड्यूरिंग द डिस्कशन हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, स्टार्टिंग फ्रॉम कि गाड़ी पे हम ट्रांसपेरेंट पीपीएफ इंस्टॉल कर दें। इस तरह गाड़ी की प्रोटेक्शन तो हो रही थी, लेकिन जो कलर चेंज करने की एक चाहत थी वो पूरी नहीं हो रही थी। अब हम कलर चेंज के ऑप्शंस पे आ रहे थे, तो हमने इनिशियली रैप्स को भी डिस्कस किया, लेकिन वहाँ पर हमें कलर की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी, इसलिए कि रैप की जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, अराउंड 70 माइक्रॉन्स की उसकी थिकनेस होती है, तो वो उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता जो कि पीपीएफ प्रोवाइड करता है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम कलर्ड पीपीएफ के ऑप्शंस पे जाएं। कलर्ड पीपीएफ के ऑप्शंस में हमने काफ़ी सारे कलर्स को डिस्कस किया, रेंजिंग फ्रॉम फरारी रेड टू इलेक्ट्रिक ब्लू, ग्रीन, लेकिन ये सारे कलर्स जो है हमारे कस्टमर की पर्सनैलिटी के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे थे। कस्टमर वॉज वेरी क्लियर कि ही विल नॉट गो फॉर एनी डार्क कलर, इसलिए कि कराची में उसको मेंटेन करना फिर एक बहुत बड़ा मरहला है। इसी डिस्कशन के दौरान वी केम अप विद अ वेरी यूनिक कलर ऑप्शन कॉल्ड नाडो ग्रे। सच भाई, जो आपकी जो टिपिकल रिक्वायरमेंट है ना कि आपको गाड़ी का कलर भी चेंज चाहिए, एम्बियंस चेंज चाहिए, और एट द वेरी सेम टाइम आप चाह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो गंदी होती है, इतनी गंदी भी नज़र नहीं आए। मेरे ख्याल से आई हैव गॉट द वेरी राइट थिंग फॉर यू। ये वही नाडो ग्रे है जो कि 2013 में ऑडी ने अपने RS7 मॉडल में लॉन्च किया था, और उसके बाद से ये कलर इतना पॉपुलर हुआ कि ऑलमोस्ट जितने भी बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंक्लूडिंग BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, इन सब ने नाडो ग्रे के अंदर अपने मॉडल लॉन्च किए जो कि बहुत पसंद किए गए। कमिंग बैक टू दिस प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द डिस्कशंस हमने मुख्तलिफ विजुअल्स देखे जिसमें नाडो ग्रे की मुख्तलिफ गाड़ियां हमने ऑब्जर्व की, और हमने ये विजुअलाइज किया कि सिविक नाडो ग्रे में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन हमारे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि सीइंग इज बिलीविंग। यहाँ पर हमने ये फैसला किया कि हम इस सिविक पे नाडो ग्रे पीपीएफ को प्लेस करके प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सच भाई ये लुक आएगा गाड़ी में, जो वाइट थी अब वो नाडो ग्रे होगी, और ये पेस्टिंग के बाद जो है वो मेरे ख्याल से बहुत कुछ गाड़ी को क्रिटिकली इस नाडो ग्रे पीपीएफ के साथ कई एंगल से ऑब्जर्व करने के बाद साजिद अली साहब ने फाइनली अपनी गाड़ी को नाडो ग्रे में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया। मेरा डेली बैरिया से शहर आना होता है, और ये डेली आप यूँ समझ लें अप्रॉक्सीमेटली 250-300 किलोमीटर मेरा डेली का रनअप है, जो कि लोग इस पर यकीन नहीं करते यार ऐसे कैसे, क्योंकि मेरा घर ही बैरिया से की गेट से 20 किलोमीटर अंदर है। एक वो, फिर उसके बाद शहर आना, फिर शहर में हैंग आउट करते हैं, तो वो तकरीबन 200-250 किलोमीटर डेली का है। बहुत मेंटेन रखता हूँ मैं इसको। बाकी आपके हवाले। नहीं, डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड इट अ वेरी न्यू डिफरेंट कार इंशाल्लाह। इस बात से हमारी टीम भी काफ़ी खुश हुई, इसलिए कि इस तरह के चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने इस सिविक आरएस की थॉरो इंस्पेक्शन की, एक एक पार्ट को
क्रिटिकली ऑब्जर्व किया, कहीं पे अगर कोई मार्क था, कोई पेंट डैमेज था, कहीं पे रिपेयर की जरूरत थी, उन सबको हमारी टीम ने प्रॉपरली नोट डाउन किया। थॉरो इंस्पेक्शन के बाद टीम ने गाड़ी को डिसमेंटल करना शुरू किया। ऐसे प्रोजेक्ट्स में गाड़ी को डिसमेंटल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है और इसमें छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए कि हम जिस तरह गाड़ी को डिसमेंटल कर रहे हैं हमें उसी तरह उन्हीं प्लेसेस पे, उन्हीं क्लिप्स पे, नट्स पे, बोल्ट्स पे गाड़ी को वापस रीइंस्टॉल भी करना है। इस डिसमेंटलिंग प्रोसेस में हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि गाड़ी का कोई भी पैनल किसी भी तरह से डैमेज ना हो। पीपीएफ चाहे ट्रांसपेरेंट हो या कलर्ड, इनिशियल प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। इन स्टेप्स में बहुत अहम या शायद सबसे अहम स्टेप गाड़ी का वॉश है। ड्यूरिंग द वॉश हम इस बात की कोशिश करते हैं कि गाड़ी को प्रैक्टिकली जितना ज्यादा डस्ट फ्री कर सकते हैं वो करें, इसलिए कि अगर ये डस्ट हमने अनअटेंडेड छोड़ दी तो ये ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें बहुत परेशान करेगी। ये डस्ट अगर फिल्म के नीचे ट्रैप हो गई तो फिल्म की फिनिशिंग को भी ये डिस्टर्ब करेगी और लाइकवाइज ये मॉइस्चर पॉकेट को भी क्रिएट कर सकती है। हम इस बात की कोशिश करते हैं कि गाड़ी के रबर्स, गाड़ी के मोल्डिंग्स को अच्छी तरह प्रॉपरली वॉश करें और उसके अंदर जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको मैक्सिमम पॉसिबल लेवल के ऊपर ड्रेन आउट कर दें, क्लियर कर दें। हमारी अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा कि हम डिटेलिंग के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस टूथब्रश को हम डिटेलिंग का यूनिवर्सल टूल भी कह सकते हैं, इसलिए कि ये टूल गाड़ी के ऐसे हिस्से जहां तक हमारा आम हाथ नहीं पहुंचता वहां तक इसके ब्रिस्टल्स पहुंचकर उन हिस्सों पे से डर्ट को बाहर निकालते हैं। हमारे कंटेंट का मकसद सिर्फ अपने काम को पोर्ट्रे करना नहीं है बल्कि अपने ऑडियंस को एजुकेट करना भी है ताकि वो अपने घर पे भी अपनी गाड़ियों को अच्छी तरह मेंटेन कर सकें। वैसे तो पीपीएफ की इंस्टॉलेशन इटसेल्फ एक काफी चैलेंजिंग काम है, लेकिन ये चैलेंज उस वक्त और बढ़ जाता है जब आप एक गाड़ी पे डिफरेंट कलर का पीपीएफ इंस्टॉल कर रहे होते हैं। क्योंकि गाड़ी का बेस कलर डिफरेंट है और एक डिफरेंट कलर का पीपीएफ इस पे इंस्टॉल हो रहा है, लिहाजा एज कटिंग वुड बी द लास्ट ऑप्शन। कलर पीपीएफ की स्ट्रेंथ को इंश्योर करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैनल्स को फोल्ड करें। एज कटिंग हम इसमें ज्यादा नहीं कर सकते वरना गाड़ी का बेस कलर वो रिफ्लेक्ट होगा, जिससे ना फिनिशिंग अच्छी होगी और गाड़ी का जो आउटलुक है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए टीम ने काफी मेहनत और काफी लगन के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया। फिनिशिंग के इन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए टीम इस प्रोजेक्ट पे रोजाना प्रोग्रेस कर रही थी और काफी एक्साइटेड थी। जैसे जैसे गाड़ी के पैनल्स इंस्टॉल हो रहे थे और गाड़ी वाइट से नाडो ग्रे हो रही थी, हमारी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ रही थी। हमारी टीम की तरह कस्टमर भी इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी एक्साइटेड थे और हमसे मुसलसल राब्ते में थे। इसी दौरान हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला किया। ये फैसला ये था कि गाड़ी के जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग बम्पर्स, साइड व्यू मिरर्स के कवर्स, गाड़ी की साइड स्कर्ट्स, इन सबको हम नाडो ग्रे में कलर करने जा रहे थे। इस फैसले के पीछे कई वजूहत थी। नंबर 1, गाड़ी के प्लास्टिक पार्ट्स इंक्लूडिंग साइड स्कर्ट्स, बम्पर्स, ये कुछ जगहों से ऑलरेडी डैमेज भी थे और रिपेयर और कलर मांग रहे थे। सेकेंडली, इन ऑर्डर टू रीच द बेस्ट ऑफ द फिनिश, हमने ये डिसाइड किया कि रादर देन हम इस पे कलर पीपीएफ इंस्टॉल करें, हम सेम मैचिंग नाडो ग्रे के कलर में इसके पैनल्स को कलर क्यों नहीं करवा लेते। हमने ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया और इनिशियल कुछ पैनल्स पेंट होके जब आए तो हमें ये बहुत अच्छे लगे। एज कम्पेयर टू ट्रांसपेरेंट पीपीएफ, कलर्ड पीपीएफ की इंस्टॉलेशन एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब ये सिविक आरएस हमारे सामने नाडो ग्रे में मौजूद थी, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हमारा ख्वाब हमारे आंखों के सामने पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। एक्सटीरियर के बाद हमने गाड़ी के इंटीरियर को भी कंप्लीट डिटेल करने का फैसला किया। इस प्रोसेस में टीम ने गाड़ी की सेंटर कंसोल, डैशबोर्ड, एसी वेंट्स, डोर समेत गाड़ी के इंटीरियर को प्रॉपरली डिटेल किया ताकि ये बाहर की कन्वर्जन के साथ अंदर से भी बिल्कुल डिफरेंट नजर आए। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद जब हमने अपने कस्टमर साजिद अली को कॉल किया तो वो अपनी टीम के साथ हमारे नॉर्थ चैप्टर पे मौजूद थे और द मोमेंट उन्होंने गाड़ी देखी, उनके इमोशंस और उनका रिएक्शन देखने जैसा था। साजिद भाई रेडी है? रेडी है, रिवील करें। डन है, तारे। वाओ, ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आला हो गया यार। दैट्स अमेजिंग ब्रो, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। ग्रेट भाई, अब दे दो। जबरदस्त। तो मतलब नक्शा चेंज हो गया गाड़ी का, लग नहीं रही वो वाली गाड़ी। नहीं 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 नहीं, आउडी भाई, आउडी लो, ब्यूटीफुल। साजिद भाई कैसी लगी गाड़ी? बहुत जबरदस्त यार, जो मैंने कंसीव किया हुआ था ना ग्रे,
वो कुछ और था। अच्छा, मुझे डाउट था कि यार पता नहीं मैंने सही कलर चूज़ किया नहीं किया, वो कलर ना बन जाए जो टेंटिंग करते वक्त आ रहा होता है। नहीं वो Grey, अलग है। अच्छा, रोल में अलग लुक है इसका, गाड़ी पे लग के अलग है। और ये इन लाइट्स में अलग है, आप डे लाइट में देखेंगे अलग शेड देती है गाड़ी। अमेजिंग यार, अमेजिंग। इसका बाकी जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक का, मतलब पियानो ब्लैक और ग्रे का, एक अलग ही टच आ रहा है गाड़ी में। रियली। इस प्रोजेक्ट की कंक्लूजन में हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और खुशी के अलावा और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी स्किल्स मजीद इम्प्रूव हुई, जो कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे बहुत काम आएंगी। इस डिटेल्ड मैराथन एफर्ट के बाद ये सिविक RS नार्डो ग्रे में कैसी लग रही है, ये इस फाइनल वीडियो में देखिए और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। और इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए।